नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम सभी कभी ना कभी महसूस करते हैं कि चाहे वो पैसों की टेंशन हो, रिश्तों की उलझने हो या फिर दिमाग में चलने वाली लगातार बेचैनी, हमेशा कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें मिल ही नहीं पाते। तो चलिए आज इसी गहराई में उतरते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 उपदेशों का विश्लेषण करेंगे और अच्छी बात यह है कि ये उपदेश कोई हवाई दार्शनिक बातें नहीं है, बल्कि हमारी आज की व्यावहारिक समस्याओं के बिल्कुल सीधे और सटीक समाधान है। मानकर चलिए कि ये आंतरिक शांति की तरफ ले जाने वाली एक शानदार यात्रा है। इस पूरी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे रिश्ते और सीमाओं की, फिर मन और समय, उसके बाद मृत्यु और परिवर्तन का सत्य, फिर पतन के 3 कारण और अंत में परमेश्वर में अटूट विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं पहले विषय की, रिश्ते और सीमाएं। हम अक्सर उन लोगों के गलत बर्ताव को भी चुपचाप सहते रहते हैं जिन्हें हम अपना प्रियजन या बड़ा मानते हैं, है ना? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की दुविधा भी तो बिल्कुल यही थी। वहां रिश्तों के मोह ने उनके सही और गलत का फैसला करने की क्षमता को बिल्कुल धुंधला कर दिया था। लेकिन गीता का पहला उपदेश बहुत ही स्पष्ट है। सच्चा रिश्ता वो है जो हमारे दर्द को कम करे, ना कि वो जो हमारे दर्द की वजह बन जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल मोह या लगाव की वजह से कभी भी अन्याय को नहीं सहना चाहिए। जो लगातार दुखों का कारण बन रहा हो, उसे भला अपना कैसे कहा जा सकता है? इस बात को अर्जुन और उनके बेटे अभिमन्यु की एक बहुत ही भावुक कहानी से और अच्छे से समझा जा सकता है। कहते हैं कि जब युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो अर्जुन शोक में पूरी तरह डूब गए। तब श्री कृष्ण उन्हें आत्माओं के लोक में ले गए जहां अभिमन्यु बहुत आनंद में थे। अर्जुन ने रोते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि कई जन्मों के इस चक्र में कौन किसका पिता है और कौन पुत्र। आत्मा का तो कोई सांसारिक माता पिता होता ही नहीं। यह कहानी हमें बहुत गहराई से सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा मोह हमें कमजोर बनाता है और अंतहीन दुखों की खाई में धकेल देता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की तरफ, जो है मन और समय। अब थोड़ा बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकते हैं। सोचिए, हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा उन चीजों की टेंशन में निकाल देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। गीता का दूसरा उपदेश बिल्कुल साफ करता है कि जो सच में ज्ञानी है वो ना तो उन बातों का शोक मनाता है जो बीत चुकी हैं और न ही उस कल की चिंता करता है जो अभी आया ही नहीं। जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसे हम कंट्रोल कर भी कैसे सकते हैं? असली पावर, असली शक्ति तो केवल वर्तमान क्षण में है। आज में जीना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी से जुड़ी एक बड़ी ही कमाल की कहानी है। एक गुरु ने अपने एक बेहद आलसी शिष्य को 1 महीने के लिए एक पारस पत्थर दिया, वही पत्थर जिससे लोहे को छूने पर वो सोना बन जाता है। अब वो शिष्य बाजार तो गया, लेकिन लोहे के दाम गिरने का इंतजार करने लगा। वो हर काम को कल पर टालता रहा और देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। उसने रत्ती भर भी सोना नहीं बनाया। तो बात यह है कि वो पत्थर कुछ और नहीं बल्कि हमारा समय है। समय ही वो पारस पत्थर है जिससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सोने में बदल सकते हैं, लेकिन हम बस इसे कल पर टालकर गंवा देते हैं। मन को काबू करने की बात हो ही रही है तो जरा एक बहुत ही ताकतवर राजा की कहानी सुनिए जो चौथे उपदेश का सार है। इस राजा के पास सब कुछ था, उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन उसके अंदर गजब की बेचैनी थी, शांति बिल्कुल नहीं थी। किसी ने उसे सलाह दी कि अगर वो किसी ऐसे इंसान का कुर्ता पहन ले जिसे सच्ची शांति मिल गई हो तो उसकी बेचैनी भी गायब हो जाएगी। बस फिर क्या था, राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। राजा के सैनिक पागलों की तरह ढूंढते रहे और आखिरकार उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बिल्कुल मस्त और सुकून से भरा साधु मिल ही गया। राजा ने उससे कहा कि भाई तुम मुझे अपना कुर्ता दे दो, बदले में जो चाहे मांग लो। लेकिन उस साधु का जवाब सुनकर कोई भी दंग रह जाए। उसने कहा, मैं पूरी तरह से शांत तो हूँ, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कुर्ता तक नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से याद दिलाता है कि शांति और मन पर कंट्रोल पूरी तरह से हमारे अंदर की चीज है। इसका दुनियावी चीजों या सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही गहरे विषय की, मृत्यु और परिवर्तन का सत्य। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु, है ना? हम अक्सर अपनों के जाने पर पूरी तरह टूट जाते हैं। एक कहानी में 2 पक्षियों का जिक्र है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक शिकारी ने मादा पक्षी को मार दिया तो नर पक्षी उसके वियोग में पूरी तरह रोने लगा और फिर शिकारी ने उसे भी मार दिया। सच कहें तो हम इंसान भी उस नर पक्षी की तरह ही रोते कलपते रहते हैं, जबकि गीता के तीसरे और 9वें उपदेश बताते हैं
कि मृत्यु तो बस पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने जैसी है। ये भौतिक शरीर भले ही अस्थायी है, लेकिन आत्मा को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। और मजेदार बात यह है कि यही नियम हमारी चीजों और संपत्तियों पर भी लागू होता है। एक बार एक सन्यासी घूमते घूमते एक आलीशान महल में घुस गया और वहीं सो गया। जब राजा ने उसे टोका तो सन्यासी ने पूछा, ये बताओ तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा ने कहा, मेरे पिता का, उनसे पहले मेरे दादा का, और तुम्हारे बाद किसका होगा? मेरे पुत्र का। इस पूरी टाइमलाइन को देखकर सन्यासी हंसा और बोला, अरे भाई, जहां रहने वाले बार बार बदल जाते हो वो घर थोड़ी है, वो तो एक धर्मशाला है। यही नौवा उपदेश है। ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कोई भी चीज हमेशा के लिए हमारी नहीं है। दुनिया की इस पूरी सच्चाई को गीता के 11वें उपदेश में 2 बहुत ही सटीक शब्दों में समझाया गया है। पहला है दुखालयम, यानी दुखों का घर। इस दुनिया में दुख मिलना तो तय है, इससे घबराना कैसा। लेकिन दूसरी तरफ ये अशाश्वतम भी है, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पररी है। जो दुख आज है वो कल नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि इस दुनिया में न तो कोई खुशी हमेशा के लिए टिकती है और ना ही कोई दर्द। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, पतन के 3 कारण। ये वाला हिस्सा ना एक बहुत ही सख्त चेतावनी की तरह काम करता है। गीता का 5वां उपदेश बताता है कि वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों विनाश के सीधे दरवाजे हैं। ये चीजें एक अच्छी भली जिंदगी को जीते जागते नरक में बदल सकती हैं। 7वां उपदेश भी इसी बात को आगे बढ़ाता है कि कैसे सुखों की बहुत ज्यादा इच्छा हमें उनका गुलाम बना देती है। असल में जो चीजें शुरुआत में बहुत सुख देती हैं, वही आखिर में सबसे ज्यादा दुख लाती हैं। जब ये 3 बुराइयां किसी के अंदर घर कर जाती हैं, तो वो इंसानी रिश्तों में जहर घोल देती हैं और पतन बिल्कुल तय हो जाता है। और अंत में 5वां और सबसे सुकून देने वाला विषय, परमेश्वर में अटूट विश्वास। इतनी सारी उलझनों और चेतावनियों के बाद अब बात करते हैं परम शांति की। गीता के 6ठे और 8वें उपदेश हमें इस हमेशा बदलते रहने वाले संसार की चिंताओं से बचने का सबसे सुरक्षित ठिकाना देते हैं। 6ठा उपदेश सिखाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जितने भी नाम या रूप हैं, वे सब एक ही परम सत्य, एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। लोगों या देवताओं के बीच कोई भी बंटवारा देखना सिर्फ हमारा भ्रम है। जब हम ये समझ लेते हैं कि वो एक सर्वोच्च शक्ति हर चीज में मौजूद है, तब हमें यह एहसास होता है कि हम इस दुनिया में कभी भी अकेले नहीं हैं। यहीं पर 8वें उपदेश में एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन कमाल का शब्द आता है, योगक्षेम। ये उपदेश कहता है कि जब कोई व्यक्ति दुनिया के सारे मोह माया को छोड़कर केवल उस सर्वोच्च सत्ता पर भरोसा करता है, तो ईश्वर खुद उसका योगक्षेम उठाते हैं। योग का मतलब है उन चीजों का मिलना जो हमारे पास नहीं है, और क्षेम का मतलब है जो कुछ हमारे पास है उसकी रक्षा होना। सरल शब्दों में कहें तो पूरी तरह समर्पण करने के बाद हमारी हर जरूरत और हमारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उस ऊपर वाले की हो जाती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ एक बहुत ही सीधे से सवाल में छिपा है। जब ये बिल्कुल साफ है कि हमारी चिंताएं, हमारा बीता हुआ कल, हमारा आने वाला कल, यहाँ तक कि हमारे शरीर और बैंक बैलेंस कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो फिर हम किन चीजों को कसकर पकड़कर बैठे हैं और दुखी हो रहे हैं? गीता के ये 11 उपदेश सिर्फ ये नहीं बताते कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये मोह को छोड़ने, सच्चाई को गले लगाने और सच्ची आंतरिक शांति खोजने का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाते हैं। इन उपदेशों पर विचार करें, उन बंधनों को खोलें जो पीछे खींच रहे हैं, और एक हल्की फुल्की शांत जिंदगी की शुरुआत करें। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।